बारगाह पर खुदकुश हमला करने वाले बमबार को अफगानिस्तान में तरबियत दी गई। सिक्योरिटी जराये ने वाजे कर दिया, ये जंग पूरी कौम की है। कामयाबी के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद जरूरी करार। सिक्योरिटी जराये ने दो टोक कहा कि पाकिस्तान में होने वाली तमाम दहशतगर्दी की वारदातों के पीछे भारत का हाथ है। मार्का हक में कौम मुत्तहिद होकर भारत को शिकस्त दे चुकी, दहशतगर्दों को भी इसी तरह शिकस्त दी जाएगी। किसी की सियासी या मजहबी सोच कुछ भी हो, दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। सिक्योरिटी जराये ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली का पाक फौज से मुतालिक बयान झूठ पर मबनी करार दे दिया। शोहदा हमारी रेड लाइन है, उनका खून रायगा नहीं जाएगा, एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। पाक फौज 4 जिलों की नहीं, पूरे पाकिस्तान की फौज है। शहीदों की कोई जमात नहीं होती। ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई को आड़े हाथों ले लिया। गैर जिम्मेदाराना बयान ओहदे की तजलील करार दे दिया। बोले शनाख्ती कार्ड देखकर पंजाबी मजदूरों को कत्ल किया जाता है, लेकिन इसे सुबाइयत का रंग नहीं दिया। वजीर दिफा ने कहा अफगान शहरियों की हिजरत की वजह खत्म हो चुकी, उन्हें वापस जाना चाहिए। अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ तस्लीम नहीं करते। अपोजिशन ने कहा कि पाकिस्तान की फौज जो है वो 4 जिलों की फौज, और ये बयान उस वक्त आना जबकि वी आर इन मिडल ऑफ ए वेरी ब्लडी वॉर। वतन अजीज की हिफाजत के लिए बलोची, सिंधी, पंजाबी, पख्तून, गिलगिती, आजाद कश्मीर के सब खून के नजराने पेश कर रहे हैं, और कहना कि 4 जिलों की फौज है, ये सारे पाकिस्तान की फौज है। लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा जो है वो एक कौमी ओहदा है, वो किसी सूबे का या किसी जिले का ओहदा नहीं है। इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट उस ओहदे पे बैठ के जो शख्स दे, वो अपने ओहदे की तस्लील कर रहा है। खिलाफत अपनी जगह, लेकिन ये रेड लाइन है हमारी। ये शहीद जो है, मैं इस सिवान में आज खड़ा हूँ, या रात को जो है लॉजेस में चैन से सोता हूँ, या करोड़ों अवाम जो है चैन से जिंदगी गुजारते हैं। वी ओ टू दी मार्टर्स। शहीद किसी सूबे या किसी सब नेशनलिटी के साथ ताल्लुक नहीं होता, वो अव्वल और आखिर जो है पाकिस्तानी होता है। वो किसी जिले का नहीं होता, किसी सूबे का नहीं होता। उसका जो लाजवाल रिश्ता है वो सब सलाली परचम के साथ है। पंजाबियों को गोली मारी जाती है बलूचिस्तान के अंदर, कोई बलूचिस्तान से आवाज नहीं उठती उसके लिए। हमने पंजाबियों ने कभी एहतजाज नहीं किया उसके ऊपर। हम एक कौम के एक वतन में बिलीव करते हैं। मैं सुबाइयत में नहीं बिलीव करता। बलोचिस्तान किसी सूरत पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बंदूक की नोक पर नहीं। फसाद और इंतशार छोड़ें, फिर मुज़ाकरात करें। किसी को इजाजत नहीं कि बंदूक उठाए और तशद्दुद शुरू कर दे। वजीर आला बलूचिस्तान की वार्निंग, कहा भारत की प्रॉक्सी बनकर बलोचों को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। वायलेंस को आप कैसे रैशनलाइज कर रहे हैं? वायलेंस को तो आप पहले साइड पे कर लेना, उसके बाद पॉलिटिकल डायलॉग। कब हमने पॉलिटिकल डायलॉग से इनकार किया है? आ जाए ना, पॉलिटिकल डायलॉग पे बात कर लेते हैं। आए बात कर लेते हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स पे, आइए मेरिटोक्रेसी पे बात कर लेते हैं, आइए फंड की डिस्ट्रीब्यूशन पे बात कर लेते हैं। बट आप दहशतगर्दी को इससे जोड़ कैसे रहे? आई एम रेडी टू टॉक, बट आई कैन नॉट टॉक टू दोज हु आर टॉकिंग विद अस विद द बैरल ऑफ द गन। क्या बलूचिस्तान वायलेंस से आजाद हो सकता है? आपने इतना बड़ा आपका ऑपरेशन किया, क्या किया? एक यूनियन काउंसिल आजाद करा ली, और कितने बलोच मरवा दिए? जो ये बशीर ज़ेब, अल्लाह नजर एंड कंपनी, ये इंडियन प्रॉक्सी, इंडियन करते हैं, इनको बलोच कहलाना बनाते थे। उनके पैसों पर ये बलोचों को एक लाहासिल जंग में डाल के बलोचों को मार रहे हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने 39 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त जारी कर दी है। सरों की कीमत भी मुकर्रर कर दी। दहशतगर्द बशीर ज़ेब और मीर सफीर के सर की कीमत 25 करोड़ रुपए, मुजीबुर रहमान उर्फ आकाश के सर की कीमत 5 करोड़ रुपए मुकर्रर की। हुकूमत की जानिब से इतला देने वाले का नाम और शनाख्त खुफिया रखी जाएगी। दहशतगर्दों को भाई कहकर उनके लिए दरवाजे खोलने की बातें की जाती हैं। सियासी लबादे में दहशतगर्दी की हिमायत की जाएगी तो हमारे जवान शहीद होते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का FC बलूचिस्तान हेडक्वार्टर्स में खिताब। FC बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत का ऐलान भी किया। जब ये कहा जाएगा कि दहशतगर्द हमारे भाई हैं, उनके लिए न सिर्फ दरवाजे खोलें बल्कि उनके दफ्तर खोलें, यहाँ पर उनको कारोबार करने दें यहाँ पर, ताकि वो आए, हमारे ही वसाइल पे काबिज हों, और उसके बाद हमें ही निशाना बनाएं, हमारे ऊपर ही हमलावर हो जाए। ऐसे लोग सियासी जमातों के लबादे में, सियासी लीडर्स के लबादे में अगर मौजूद रहेंगे तो ये हमारे जवान शहीद होते रहेंगे। पंजाब भी एक बैटल ग्राउंड बन चुका था, जहाँ पर दंगा, फसाद, घेराव, जलाओ, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर हमले होते थे, पुलिस पे हमले होते थे, रेंजर्स पे हमले होते थे, उनके सर तोड़े जाते थे, और ये सबक दिया जाता था कि इनके सर खोल दो। अवाम के हाथ में, और स्पेशली स्टूडेंट्स के हाथ से, उनसे किताब लेके उनके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ा दिए गए, जो अपने मुल्क के खिलाफ हथियार
जो अपनी स्टेट के खिलाफ हथियार उठा, वो हमारा दोस्त नहीं है, वो हमारा दुश्मन है। अब हमें कोई सख्त फैसला बतौर कौम करना पड़ेगा, इनको उड़ा के रख देना चाहिए। अडयाला जेल से जाते हुए 12 से ज्यादा बार रोका गया, पासपोर्ट स्टॉप लिस्ट में डाला गया, आईनी ओहदे से इम्तियाजी सुलूक बरता गया। वजीर आला के साथ ये सुलूक हो रहा है तो अवाम के साथ क्या होता होगा? सुहेल आफरीदी की तनकीद, बोले तमाम आईनी, कानूनी और जमहूरी रास्ते आजमा चुके, पुरअमन एहतजाज ही वाहिद ऑप्शन रह जाता है। अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए मुझे वहाँ रोडों पर रोका गया, मेरे सामने पंजाब की पुलिस को कड़ा कर दिया गया, मेरे पासपोर्ट को स्टॉप लिस्ट में डाला गया। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के साथ इस तरह हो रहा है तो आम आवाम के साथ क्या होता होगा? चल की तारीख में पहली बार खिलाड़ियों की खुली नीलामी, नसीम शाह, फहीम अशरफ और डैरल मिचेल 8-8 करोड़ से जायद में फरोख्त हुए। ख्वाजा नाफिस 6.5 करोड़ में कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बने। डेविड वार्नर को कराची किंग्स ने 7 करोड़ 90 लाख में खरीदा। Warner is going to Karachi Kings once, going twice. बड़े नाम बड़े दाम, क्रिकेट के बाजार में सितारे नीलाम। PSL की तारीख का पहला ऑक्शन, खिलाड़ियों की बोलियां लग गईं। 225। The new price for Azam Khan is 225. Is it 225? शाह 8 करोड़ 65 लाख में रावलपिंडी का हिस्सा बने। फहीम अशरफ को 8 करोड़ 50 लाख में इस्लामाबाद ने खरीद लिया। जमान 7 करोड़ 95 लाख, हारिस रऊफ 7 करोड़ 60 लाख में लाहौर ही के पास रहे। ख्वाजा नाफिस 6.5 करोड़ में कोयटा के हो गए। डैरल मिचेल 8 करोड़ 5 लाख, डेविड वार्नर 7 करोड़ 90 लाख में बिके। साहिबजादा फरहान 5 करोड़ 70 लाख, सलमान आगा 5 करोड़ 85 लाख में फरोख्त। गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी सियासी पेशरफ, पीटीआई हम ख्याल ग्रुप समेत बड़े सियासी नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए। साबिक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान जलाल हुसैन, साबिक वजीर आला हाजी गुलबर खान, साबिक वज़रा, अरकान असेंबली और दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी IPP का मफलर पहन लिया। जलाल हुसैन ने कहा, मुशावरत के बाद IPP में शामिल हुए, पूरी कोशिश होगी पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान के एतमाद पर पूरा उतरें। गुलबर खान ने कहा है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए अच्छा काम किया है। इसी हवाले से टीका खान सानी की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बड़ी तब्दीली, आम इंतखाबात से पहले बड़े पैमाने पर नई सफबंदी, तहरीक इंसाफ के हम ख्याल ग्रुप की बड़ी तादाद ने इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक गवर्नर जलाल हुसैन मकपून, साबिक वजीर आला हाजी गुलबर खान और साबिक वज़रा साथियों समेत इस्लामाबाद में वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की रहायशगाह पहुँचे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने पार्टी मफलर पहना कर खैर मकदम किया। आज गिलगित बल्तिस्तान के हमारे साबिक गवर्नर, साबिक वज़ीर आला, 5 पुराने एक्स मिनिस्टर्स, 2 अपोजिशन लीडर्स, हमायदीन ने जो हमारी पार्टी पे एतमाद किया और हमारे साथ शामिल होने का फैसला किया, मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इनको अपनी पार्टी में खुशामदीद भी कहता हूँ। GB रहनुमाओं का भी IPP की क़यादत और मंशूर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। इस्तेहकाम पार्टी ज्वाइन की है तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सब मिल के एक इलाके की तरक्की के लिए जो कुछ हमसे हो सकता है इंशाल्लाह रहमान हम उसको पूरा करेंगे और हम जो एतमाद हमें प्रेसिडेंट साहब ने की है इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उस एतमाद पे पूरा उतरें और अपने इलाके के लिए काम कर सकें। हम ये चाहते थे कि कोई पाकिस्तान के एक बेहतरीन पार्टी के साथ मिल के गिलगित बल्तिस्तान को मज़ीद आगे ले जाने के लिए काम करना था। जिस पार्टी का हमने इंतखाब किया, इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के बासियों से भी बढ़ के हमारे खान साहब काम करेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों में GB असम्बली के साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद शफी, साबिक वज़रा फताउल्लाह खान, शमसुल्लाह हक, हाजी शाह बेग और दिलशाद बानो शामिल। गिदर के खान अकबर खान, गिलगित के मौलाना सुल्तान रईस और हुंजा के ईमान शाह भी IPP में शामिल हो गए। सीनियर पार्टी रहनुमा ओन चौधरी, राना नज़ीर अहमद खान, शुएब सिद्दीकी व दीगर भी मौके पर मौजूद थे। गिलगित बल्तिस्तान के सियासी रहनुमाओं की शमूलियत पर सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का खैर मकदम, कहा गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में पहली बार IPP शामिल हो रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इलाके में तरक्की के लिए भरपूर काम करेगी, अपने मंशूर के साथ इलेक्शन में जाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सबसे बड़ा मंशूर वहाँ पे ये होगा, वहाँ की खुशहाली, वहाँ की तरक्की, वहाँ लोगों को रोजगार के मौके मुहैया करना, इसको पाकिस्तान का एक स्विट्जरलैंड बनाना।
ہم سب ایک ٹیم کی صورت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ کا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے, خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. گلگت بلتستان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کچھ ارب کے لیے حکومت پاکستان سے مانگے؟ گلگت بلتستان کے پاس اتنے ذرائع ہیں کہ وہ حکومت پاکستان کو پیسے خود دے سکتی ہے, بجائے اس کے کہ وہ مانگتی رہے. اور ہم یہ پیسے ریز کر کے دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی, اور وہیں سے کر کے دکھائیں گے. اربوں ڈالر جو ہیں وہ آپ کو صرف اور صرف جو ہے ہمارے ٹورزم سے وہاں سے ریز کیے جا سکتے ہیں. وہاں پہ کتنے 5 اسٹار ہوٹل بن سکتے ہیں, کتنے ٹورسٹ ریزورٹس بن سکتے ہیں, کتنی وہاں سے جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں وہ وہاں پہ آ سکتی ہیں, کتنے روزگار کے مواقع کریٹ کیے جا سکتے ہیں. ہم اپنی سڑکوں کو بہتر کریں, ہم پورے پاکستان سے جو وہاں پہ لوگ سیاح آتے ہیں ان سے ٹول ٹیکس اکٹھا کریں. اس سے ہم نہ صرف یہ کہ حکومت پاکستان کو پیسے دے سکتے ہیں, بلکہ ہم وہ پیسے جو ہیں اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ اپنے گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے رکھ سکتے ہیں. پورے کا پورا ٹیکس جو کہ باہر کے سیاحوں پہ لگے, اور وہاں کے جو لوکل جتنے بھی ہمارے گلگت بلتستان کے لوگ ہیں وہ فری ہو اس کے لیے سارا کچھ. اگر آپ کے پاس وسائل ہوں گے تو میرے خیال میں ہمارے پہلا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ سارے ٹیکس معاف کیے جائیں. In Farsi and remains a shared symbol of dignity and renewal for both our societies. Today, our region stands at a sensitive crossroad. Ongoing conflict, terrorism, external interference, and unresolved regional flashpoints continue to threaten the stability. Pakistan firmly believes that such a challenge cannot be addressed to force or unilateral actions. History has shown that escalation only deepens mistrust and multiple human and economic صدر مملکت آصف علی زرداری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. بنگلہ دیش میں عام انتخابات کل ہوں گے, تیاریاں مکمل کر لی گئیں. بی این پی, جماعت اسلامی اور نیشنل سٹیزن پارٹی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. سما کی ڈھاکہ سے بھرپور کوریج جاری ہے. 350 نشستوں پر مشتمل یہ ہے جاتیہ سنسد, بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ, جہاں عوام کے مستقبل کا فیصلہ چند گھنٹوں کے بعد ہونے والا ہے. 17 سال بعد ووٹ کا حق مل رہا ہے. فاشسٹ رجیم سے چھٹکارا مل چکا ہے. بنگلہ دیش کے عوام اپنے مستقبل کے لیے خوش ہیں. It's great feeling. We can feel that we have been missing this kind of joy. It's a lot of long time, 17 years. We didn't go for vote. I'm really excited for this day because last 16, 17 years. Nobody get their rights for voting, right? کروڑوں کی آبادی میں اس مرتبہ بہت سے کروڑوں کی تعداد میں نوجوان نسل اپنا پہلا ووٹ کاسٹ کرنے. This is my first vote and I am excited about what's going to happen. I would like to see a political party who will have a mentality to do betterment for our country. اس ایوان میں 350 نشستوں میں سے 50 مخصوص ہیں. 300 پر الیکشن لڑا جائے گا, مگر اس میں سے شیرپور 3 کی خالی نشست جو ہے اس کو بائی الیکشن کی شکل میں بعد میں پر کیا. نئی آنے والی حکومت کو کیا ہوں گے چیلنجز, بنگلہ دیش کے عوام نے سما کو کھل کر بتایا. I think there are so many challenges for the new government. Number 1, good governance. Because in absence of good governance, Sheikh Hasina was removed from his power. Second thing is foreign policy. Because during the regime of Sheikh Hasina, we didn't have any sort of foreign policy. All are controlled by Indian government. The people of Bangladesh as well as the young generation, their desire is no more interference in our domestic affairs as Delhi did it during the regime of Sheikh Hasina. آج تک سیاست بہت ہوئی, مگر بنگلہ دیش کے عوام اور نوجوان نسل اس بار جواب مانگ رہے ہیں کہ اس ایوان کی خاموش دیواروں کے اندر سیاست ہوگی یا ان کے مستقبل کا فیصلہ. یوتھ کی سوچ میں ملک کی ترقی کا عزم نمایاں ہے. We have to think about our country. We have to think very deeply, very openly, so that we can, some of us can lead the country in the future. So it's our country. That's our responsibility. I can say we have not achieved our dream. We have not achieved our goal right now. So we can we want that. We want some freedom. We want our freedom of speech. It's very important for us. But after 50 years, we have not reached that point of freedom of speech. And as well as some of constructional development has been done already. That's good. But our lifestyle and many other things that is
That is already, and that is need to be very improved. Since last 17 years, that government was very much corrupted. So the condition of our economy is volatile. So the biggest thing they have to face that we have a lot of loan. So that will be that will be the biggest threat for next government. In Bangladesh, last 17 years, there is so much corruption. For that reason, we really want a very transparent and very progressive government. समा है इस वक्त बांग्लादेश में और मैं हूँ सुमेरा खान अपनी टीम समा के साथ यहाँ पर आपको लम्हा ब लम्हा इलेक्शन से आगाह करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। में आपको बताएं, वज़ीर आज़म ने सानेहा तरलाई कलां को बदतरीन बर्बरियत करार दे दिया। शहबाज शरीफ मुतासरीन की दाद रसी के लिए मस्जिद पहुंचे, शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की। कहा दहशत गर्दों की कौम में तफरीक पैदा करने की नापाक कोशिश दफन हो गई। खवारिज के खिलाफ जितना जहाद किया जाए कम है। अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुंचा रही हैं। दहशत गर्द को दबोचने वाले शहीद ओन अब्बास को खिराज अकीदत, अहले खाना को 1 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। कौमी एजाज से भी नवाजा जाएगा। दीगर शहदा के खानदान को 50 लाख रुपए फीकस मिलेंगे। वजीर आजम ने शदीद जख्मियों के लिए 30-30 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। रियासत सानेहा तरलाई कलां के मुतासरीन के गम में शरीक, वजीर आजम मुतासरा मस्जिद पहुंचे, शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की। दहशत गर्दों को इंसानियत दुश्मन करार दिया। कहा खवारिज के खिलाफ जितना जिहाद किया जाए कम है। नौजवान बेटे बच्चे इस्लाम को शहीद किया गया, इससे बदतरीन बर्बरियत का कोई आसार नहीं। दहशत गर्द हैं, ना इनका मजहब है ना इनका कोई दीन, के खिलाफ जितना भी जिहाद किया जाए वो कम है। वजीर आजम ने कहा दहशत गर्दी के वाक़ये ने कौम को इकट्ठा किया, तफरीक पैदा करने की नापाक कोशिश दफन हो गई। ये जो वाक़या हुआ है इसने पूरी कौम को इकट्ठा किया। ये जो नापाक साजिश थी मुसलमानों में तफरीक पैदा करने की, मुकम्मल तौर पर दफन हो गई है। शहबाज शरीफ का दहशत गर्द को रोकने वाले शहीद ओन अब्बास को खिराज अकीदत। 14 अगस्त को कौमी एजाज देने और लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। ओन अब्बास उसकी जो कुर्बानी है पूरी कौम उसको हमें सुनहरे हालत में याद रखी। उस बच्चे के लिए उसके घर वालों के लिए 1 करोड़ रुपए का मैं ऐलान करता हूँ और बाकी जो शहदा हैं उन सब के लिए 50 लाख रुपए फीकस इंशाअल्लाह 14 अगस्त को उसको देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। कहा अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुंचा रही हैं। हमारी कौम शहदा की कुर्बानियों की मकरूज है। तरलाई इमाम